अस्सलाम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के रिलेटेड ही है, बट वो कॉन्ट्रा ट्रेंड मैपिंग है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम की मैपिंग कर रहे होते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, तो वो आप लोगों के लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए। इस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा काउंटर ट्रेंड मैपिंग, ठीक है? क्योंकि हमने मेजर ट्रेंड तो पढ़ा हुआ है, मगर माइनर ट्रेंड का और काउंटर ट्रेंड का अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को परेशान कर सकती हैं, जिनकी वजह से आप लोगों को मुश्किल होगी। और वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ट्रेंड मैपिंग कर रहे होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को मैप कर रहे होते हैं, तो फिर उस वक़्त 2-4 ऐसी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? एक सेकंड, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है? एक सेकंड। अब सवाल ये भी है कि काउंटर ट्रेंड मैपिंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है और क्यों हम इसको लेते हैं, ताकि हम चीज़ों को फर्दर अलाइन कर सकें, ठीक है? वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ। और ये ट्रेंड मैपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको काउंटर ट्रेंड मैपिंग की समझ आ गई, तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं, ठीक है? अब मैंने मल्टी कलर्स कर दिए हैं यहाँ पे, कि जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि मैं कहना क्या चाह, ठीक है? एक मिनट, मैं इनको थोड़ा सीधा कर लूँ। ओके, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मेजर ट्रेंड जो है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंड्यूसमेंट और ब्रेकअप स्ट्रक्चर को मैप करते हैं, ठीक है? इसके हिसाब से अगर देखें, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसने ये इंड्यूसमेंट ली, ठीक है? मैं ज़रा आसान और शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हों, आप में से कोई बच्चा परेशान ना हो, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, दूसरी हमारे पास इंड्यूसमेंट बॉस हो गया ये ऊपर, ठीक है? यहाँ तक तो आप लोगों को पता है, ठीक है? उसके बाद मार्केट्स ने एक और पुल बैक लिया, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है? चलें, अब आगे अगर हम इसको देखें, तो फिर ये भी बॉस हो सकता है, इसको बॉस तो कह सकते हैं, बट मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट नहीं ली, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर को, उसी तरह ही पढ़ेंगे, फिर फर्दर मैं इसको सेट करता जाऊँगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, अगर पीछे आपके जो प्रीवियस हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस पे अगर आपकी ग्रिप सही है, तो फिर ये आपको समझ आएगा। अगर उस पे आपकी ग्रिप नहीं है, तो फिर ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? अब ठीक हो, ठीक है? अब ये रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे ये हमारी इंड्यूसमेंट है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे फिर क्लोज किया, ठीक है? और ऊपर चली गई। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है? और इसके बाद, अच्छा, इसके बाद मैं बल्कि इन शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ। सॉरी, ये ज़रा ड्राइंग में थोड़ा इशू हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी बन रही है, ठीक है? इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे और ऐसे, ये हो गया, ठीक है जी? अब देखा जाए तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि मार्केट आए, इंड्यूसमेंट ले और बॉस करे। यहाँ पे भी मार्केट आई, इंड्यूसमेंट ली और ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। मगर अब सवाल ये है कि जब मार्केट कहीं पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है बेटा। अच्छा, जब मार्केट कहीं पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, तो हमने जैसे पहले पढ़ा है कि आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? जब मार्केट एक रेफरेंस पॉइंट बनाए, उसके अकॉर्डिंग, उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इंड्यूसमेंट देखें, मार्केट उसको टेकन करे बॉडी से या विक से, और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगी, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एक स्ट्रक्चर जो है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इस लेग में अगर आप देखें, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये रेफरेंस पॉइंट देखा, इसकी लेफ्ट साइड को इंड्यूसमेंट लिया, मगर मार्केट ने इसको नहीं लिया और इसी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जब क्लोजिंग दे दी तो फिर हम क्या करेंगे, अपना नया रेफरेंस पॉइंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट था, उसकी लेफ्ट साइड की ये इंड्यूसमेंट थी और इसी इंड्यूसमेंट को मार्केट ने लिया और वापस ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारा दूसरा जो है वो एक तरह से आपका ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मसला ये है कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है तो इस दौरान में ये जो रेंज बनाती रहती है, ठीक है, ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज में या फिर इस तरह हो सकता है, मैं आपको एक और चीज़ से भी यहाँ पे कुछ और वजाहत कर देता हूँ कि मार्केट क्या करती है, ऐसे घूमती रहती है। ठीक है जी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हायर लोज भी होते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट ऐसे घूमने लग जाए, ठीक है, मैं ज़रा ड्राइंग्स थोड़ी-सी वो माउस की वज़ह से ज़रा आड़ी-तिरछी लग रही है, मैं इनको सेट करता हूँ खैर। अच्छा, जब कभी ऐसा हो कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले, अब काउंटर ट्रेंड मैपिंग की ये आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जैसे हमने स्टार्ट करना है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट लिया आपने, ठीक है। इस आरपी के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया, आपकी लेफ्ट साइड पे इंड्यूसमेंट ली जो कि पहला वैलिड पुल बैक था, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब हमें पता है कि मार्केट अब आगे जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही करेगी, राइट। बट मार्केट क्या करती है, यहाँ घूमने लग जाती है, यहाँ नीचे आने लग जाती है। हम अपना अब फॉर एग्जांपल यहाँ तक आई मार्केट, या बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ मार्केट ने ऊपर जाके आपका ये ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया और यहाँ पे आपके इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। मगर मसला ये है कि जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये इंड्यूसमेंट लेना और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये टाइम टेकन काम है, इवन इसमें महीनों लग जाते हैं कि एसएमसी में जो है वो हायर टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा होता है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ 2 हफ्ते नीचे घूमती रही तो 2 हफ्ते हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हम तो ट्रेड करेंगे। तो इसी के लिए काउंटर ट्रेंड मैपिंग को देखा जाता है, जो कि इस तरह होता है कि जब भी मार्केट एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, ठीक है? जो कि मार्केट ने ये किया, ये। इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट ये जो इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज हुआ ना, तो ये इसलिए मैं ले रहा हूँ कि इससे पहले मार्केट ने एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था, एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ कोई इस तरह चौक की इंडिकेशन या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ सिंपल है कि मार्केट ने रेफरेंस पॉइंट की इंड्यूसमेंट को लिया, फिर बॉस कर दिया, दैट्स इट। जब ये हो जाए फिर मार्केट क्या करे, अब मार्केट ने ये रेफरेंस पॉइंट बनाया, इसके नीचे ये इंड्यूसमेंट थी वो नहीं ली, फिर ये रेफरेंस पॉइंट बनाया, इसके नीचे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज की, ठीक है। क्या करे मार्केट, यहाँ पे आपके मार्केट कैंडल बॉडी क्लोज करे। जब मार्केट यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज कर देगी आपकी इंड्यूसमेंट के नीचे, तो फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से काउंटर ट्रेंड मैपिंग स्टार्ट करेंगे। अब काउंटर ट्रेंड मैपिंग का मतलब क्या है, ये देखें यहाँ से मार्केट क्या आ रही थी हमारी, अगर आप इस डायरेक्शन से देखें तो ये आपकी मार्केट क्या आ रही है, यहाँ से बुलिश है या बेरिश है, बुलिश है तो बुलिश। बुलिश है, ठीक है। जब भी मार्केट बुलिश होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट जैसे ही किसी रेफरेंस पॉइंट के नीचे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ है मार्केट, यहाँ इंड्यूसमेंट के नीचे उसने क्लोज किया, तो जिस जिस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, अब क्या हुआ, जिस कैंडल ने इस इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज किया, फिर बच्चों का ये भी सवाल होता है कि कौन सी कैंडल ने क्लोज किया। फॉर एग्जांपल अगर हम H4 की ट्रेंड मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको 4H लिख देता हूँ कि H4 की अगर हम ट्रेंड मैपिंग कर रहे हैं और ये सारा स्ट्रक्चर आपका H4 का है, ठीक है, तो H4 की ही ये कैंडल होनी चाहिए जो कि आपकी इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करे, ठीक है। क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ आ गई है? जब ये क्लोज कर देगी, ठीक है, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज कर देगी, आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लगानी है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन लग गई। अब इस लाइन के बाद आपका ट्रेंड कौन सा था, बुलिश था, ठीक है। आप इसके बाद यहाँ से बेरिश मार्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जाके, लोअर टाइम फ्रेम फिर कौन सा यूज़ करते हैं वो भी मैं यहाँ आपको फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। म्यूट कर लें प्लीज़, किसी बच्चे ने जो है ना वो ओएस म्यूट कर लें आप। अच्छा,
जब भी ऐसा हो कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के किसी इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करे, तो फिर हम उसके 1/3 रूल को अप्लाई करते हैं कि H4 का जो थर्ड टाइम फ्रेम है वो 4/1 और 4 M30 बनता है। वो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 1 मिनट आप रुकें। जब भी उस टाइम फ्रेम की कैंडल नीचे इंड्यूसमेंट के क्लोज कर जाए, आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है? और आप यहाँ से काउंटर ट्रेंड मैपिंग स्टार्ट कर देंगे। अब काउंटर ट्रेंड मैपिंग का क्या मकसद हुआ, वो फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये क्या था आपका, ये पॉइंट आपका क्या था जी? हायर लो सर, हायर लो। चौक वाला पॉइंट। बिल्कुल आपका ये हायर लो था, ठीक है? देखें, अब जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना, तो उनको समझ आ रही है, तो आपके बताते हुए मुझे भी मज़ा आता है कि हाँ यार ठीक है, आपने पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊँ और चीज़ें अच्छे से क्लियर हों आपकी। चलें, इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया, ठीक है? ताकि आपके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। अब मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ना तो वो बॉस के ऊपर जा रही है, ना हायर लो के नीचे आ रही है। अब इतनी हम वेट तो नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है महीना लगा दे मार्केट इधर, तो महीना हम बैठे तो नहीं रह सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंटर ट्रेंड मैपिंग पे आते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करे, हम इसके 1/3 रूल अप्लाई करके इस टाइम फ्रेम के थर्ड टाइम फ्रेम लोअर में आ जाएंगे, ठीक है? वो टाइम फ्रेम्स भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, फिर उस हिसाब से आप काउंटर ट्रेंड मैपिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? डे 1, ठीक है? और डे 1 के आगे इसका जो थर्ड है वो H1 आता है, ठीक है? फिर इसके बाद आपके पास, अच्छा बल्कि ये इससे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? आप पहले लिखेंगे मंथ, ठीक है? मंथ पे हम ट्राई तो नहीं करते ना, मंथ पे एनालिसिस करते हैं, मगर मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, ठीक है? मंथ का आप आएँगे तो 1/3 रूल मंथ का कौन-सा बनता है जी? वो बनता है डे 1, ठीक है? डे 1 क्यों बनता है? मंथ, उसके बाद कौन-सा आता है? वीक, ठीक है? नहीं, डे 1 डायरेक्ट नहीं आता जी। फिर क्या आता है? फिर आपके पास वीक आता है, ठीक है? अब दूसरा क्या आ गया? वीक आ गया, ठीक है? तो वीक का 1/3 कौन-सा आता है? ठीक है? फोरज। H4 आएगा आपका, ठीक है? H4 आ गया आपके पास, ठीक है? इसके बाद आपका आ गया डे, ठीक है? अब डे का 1/3 कौन-सा आता है टाइम फ्रेम? फोरज। 1H, ठीक है? आप यहाँ पे H1 आ गया, इसके बाद कौन-सा आता है जी? H4, ठीक है? H4 के बाद अगर आप H4 को देखें तो इसका बेसिकली आता है M30, ठीक है? और फिर आता है आपका H1 और उसका आता है जी M15, ठीक है? M15, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ से आप इनको इस तरह ले लें। मैं आपकी आसानी के लिए एक और काम करता हूँ, ताकि आप सब बच्चों को ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जाए। वो क्या है, ये क्या है जी, ये पहला-पहला क्या लिखा है मैंने? मंथ, मंथ लिखा है। अगर इसी रेंज में आप नीचे चले आएँ तो तीसरा नंबर कौन-सा है? और इसके आगे कौन-सा आ रहा है? यार, दूसरा मैंने क्या लिखा है? वीक लिखा है। ये उसी में थर्ड पे जाए तो वीक में फोरज। थर्ड पे H4 आ रहा है और यहाँ पे भी H4 आ रहा है, ठीक है? और डे में अगर जाएँ तो डे में H1 आ रहा है और H1 के यहाँ भी हमने डे के हिसाब से H1 लिखा है, ठीक है? और अगर इसे लोअर टाइम फ्रेम्स में हम नहीं जाते, वैसे मैं स्कैल्पिंग करता रहूँ तो M1 पे भी आप कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि हम मार्केट को जिस स्ट्रक्चर से जिन चीज़ों से लेके जा रहे हैं, तो आप इसमें स्कैल्पिंग करें या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ठीक है? या आप मतलब स्विंग ट्रेडर बन जाएँ, तब भी ये सारी चीज़ें हर टाइम फ्रेम में वर्क करेंगी। बट मोस्टली स्कैल्पर्स के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। स्कैल्पर्स के लिए कुछ और चीज़ें हैं, फिर वो भी हम जब एंट्री मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ की रियायत है, वो क्या है कि मोस्टली जब कभी अब देखें ना, हमारा अगर H1 की हम मैपिंग करें, इसकी जो काउंटर ट्रेंड है वो M15 पे रहेगा और M15 की जो है वो एंट्री भी हम H1 की M15 पे ही लेंगे। या इससे लोअर टाइम फ्रेम में आएँगे तो फिर M5 पे आ जाएँगे, ठीक है? एंट्री के लिए अगर कभी हमने H1 की मार्किंग की और उसका थर्ड टाइम फ्रेम M15 बनता है, तो उसकी एंट्री के लिए अगर हम कभी यूज़ करेंगे तो M5 को यूज़ करेंगे, इससे कम वाले टाइम को यूज़ नहीं करेंगे। अब M5 या M15 मैं क्यों बता रहा हूँ, वो भी फिर मैं आपको जब एंट्री मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो समझा दूँगा। आप समझेंगे कि यार ये तो बहुत बड़े हमारे एसएल लग जाएँगे, इसमें तो 300-300 पिप का एसएल होगा। तो वो हम रिफाइनमेंट के लिए भी मैं आपको बता दूँगा कि वो रिफाइन किस तरह होते हैं, ठीक है? वो कोई इश्यू नहीं है, मगर एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी बच्चे मौजूद हैं, कि जब भी आपको
ट्रेंड मैपिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें जितनी बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है? जितनी बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी, उस टाइम फ्रेम की वैलिडिटी जो है वो इतनी अच्छी रहेगी, ठीक है? यानी अगर M5 पे आएँगे, M3 पे, M1 पे, तो मोस्ट M15 पे भी अगर आप आएँगे तो वो ज़्यादा वहाँ पे फेक आउट्स होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक आउट्स होते हैं, ठीक है? तो वहाँ आपके ल लॉसेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और एक्यूरेसी भी यहाँ पे अच्छी नहीं रहती। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि H1 या H4 की ट्रेंड मैपिंग करते हैं, उसपे M15 या M5 में एंट्रीज़ तलाश करते हैं, ठीक है? मैं मोस्टली पहले अभी M5 पे भी वो कर रहा हूँ और उसके साथ M15 पे भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एंट्री जो भी मिलेगी फिर वो स्ट्रांग होगी और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहेगी, बजाय 3 मिनट या 1 मिनट के। क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को चीज़ें समझ आ गई हैं? सर क्लियर। चले। अब हमने देखा कि ये H4 का आपका टाइम फ्रेम था, ठीक है? इस H4 के टाइम फ्रेम के साथ आपने काउंटर ट्रेंड मैपिंग अगर देखनी है, तो आप M30 भी देख सकते हैं और M15 भी देख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हैं। अगर H1 है, तो उसमें आप H1 में M15 की काउंटर ट्रेंड मैपिंग देख सकते हैं। M5 भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, मगर मोस्टली हम M5 को एंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? ये जो M5 का स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, ठीक है? तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जो मिनिमम टाइम फ्रेम है ट्रेंड ये इसका अपना मार्केट स्ट्रक्चर में काउंटर ट्रेंड मैपिंग का, तो वो M15 रहे, इससे नीचे हम स्ट्रक्चर मार्क नहीं करते होते। क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ आ गई है? यस सर। ओके। अब हमने क्या करना है कि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, उसके बाद मार्केट एक नया रेफरेंस पॉइंट बनाए और रेफरेंस पॉइंट में फिर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करे, ठीक है? हो सकता है वो ये क्लोज ना करे, यहाँ पे स्वीप करे और आगे जाके कोई कैंडल इसका सीबीसी रूल पूरा कर दे, तो उस सूरत में जो सीबीसी वाली कैंडल होगी, आप उसी को ले लेंगे, ठीक है? जब वो हो जाएगी, आपकी इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज़ कर दे, सेम कैंडल करे या सीबीसी रूल के मुताबिक कोई तीसरी चौथी कैंडल कर दे। तो आपने क्या करना है कि उसी कैंडल को यहाँ पे जो है ना उसके ऊपर ये आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है? ट्रेंड बुलिश है, आपका मेजर ट्रेंड बुलिश है, तो आपने माइनर ट्रेंड में या काउंटर ट्रेंड मैपिंग में आपने इसकी बेरिश मैपिंग करनी है। अच्छा, वो क्यों करनी है? अब ये भी सवाल है कि यार हम तो बुलिश टाइम फ्रेम ये बुलिश मार्किंग करें तो बेरिश हम क्यों करेंगे? बेरिश हम इसलिए करेंगे कि अगर मार्केट कहीं कोई हायर लो लगाने जाए या लोअर हाई आपके हायर लो को लेने जाए, ठीक है? या यहाँ पे या तो हायर लो को लेने जाए या अगर हायर लो नया बनाने जाए, जैसा कि उसने यहाँ पे बनाया है, तो उस वक़्त तक हम सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर जब मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, यानी उस टाइम फ्रेम में आपके M15 में, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको इधर देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे मेरे ख़्याल से चौक होना चाहिए इसका, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पे मार्केट ने रेफरेंस पॉइंट बनाया, ये इंड्यूसमेंट ली और फिर इसने इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे क्लोज़ करने के बजाय क्या किया? आपके आपके जो है ये पिछले लोअर हाई को उसने ट्रिगर कर दिया। इसको इस तरह मैं ले लेता हूँ, ठीक है? ताकि यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट भी क्लियरली नज़र आएगी यार किसी इंड्यूसमेंट तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन आ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली? हम एक्चुअली ये ट्रेंड मैपिंग ये काउंटर ट्रेंड मैपिंग कर किस लिए रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि हम यहाँ से तो सेल कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम कहीं से बाई में बैठ जाएँगे क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो और माइनर ट्रेंड वो अलाइन हो गया है। यानी ये भी बुलिश है और ये भी यहाँ से क्या कर रहा है? बुलिश की इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ से हम फिर बुलिश में बैठेंगे, हमें फिर ये पता रहेगा कि यार मार्केट ने मस्ट इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को लेना है जाके, ठीक है? मार्केट ने क्या करना है? इस आपके रेफरेंस पॉइंट को लाज़मी लेना है जाके। जब हमें ये आइडिया हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम बुलिश की मार्किंग भी करेंगे और बुलिश की एंट्रीज़ भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नवीद म्यूट कर लें प्लीज़। जितने भी बच्चे हैं म्यूट कर लें, शोर आता है आपकी तरफ से। अच्छा, यहाँ तक कि आप सब बच्चों को समझ आ गई है? कि काउंटर ट्रेंड मैपिंग होता क्या है, किस तरह हम उसकी मार्किंग करते हैं और क्यों मार्किंग करते हैं। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जिन बच्चों ने पहले मार्केट स्ट्रक्चर की असाइनमेंट अच्छी बनाई है और प्रैक्टिस की है, उनको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी कि मैं उनको कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? अब उसमें क्या था, काउंटर ट्रेंड मैपिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे मार्केट ने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया, ऐसा ही है जी? ये आपका आरपी हो गया जो बाद में बॉस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है?
और ये आपकी इंड्यूसमेंट हो गई सेल की, क्योंकि हम यहाँ से ट्रेंड के अगेंस्ट जो है ना मार्किंग स्टार्ट करेंगे ना। अच्छा, अब दूसरा हमारा ये रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसकी आरपी ये है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज कर दी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लोअर टाइम फ्रेम में या काउंटर ट्रेंड में लोअर हाई बन गया। ठीक है। अच्छा, फिर ये रेफरेंस पॉइंट, इसकी ये इंड्यूसमेंट, ये रेफरेंस पॉइंट, इसकी ये इंड्यूसमेंट। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज किया, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर, ठीक है। और फिर वापस आके कैंडल बॉडी क्लोज की, और फिर वापस आके यहाँ पे क्या किया, नीचे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है। अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब ये जब बॉस हो गया तो हमारा फिर ये लोअर हाई कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इस चौक वाले पॉइंट पे। ऐसा ही है ना जी, नया लोअर हाई बन गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया मार्केट ने, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने नहीं ली, ये रेफरेंस पॉइंट बना। ठीक है। अब इसको भी मार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। ये रेफरेंस पॉइंट रहा आपका। ठीक है। चलिए, मैं इसको पेंडिंग बॉस कह देता हूँ। ठीक है, बल्कि आरपी ही लिख लेता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी पहली वैलिड पुल बैक जो है वो ये है। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आपकी पहली वैलिड पुल बैक को लिया, आपकी ये इंड्यूसमेंट रही, इसको लेके मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आपके लोअर हाई को रेड कर दिया। ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट ये चौक की इंडिकेशन दे देगी तो ऊपर चौक की इंडिकेशन आई, फिर हम क्या रूल देखेंगे जी, फिर हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ ऊपर जाके एक रिट्रेसमेंट करे और नया एक वापस जाके ऊपर फिर इस यहाँ इस कैंडल के ऊपर फिर वापस जाके जब क्लोज करे तो फिर हम नया रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसकी ये इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेके उसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे तो फिर हम क्या समझेंगे कि हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो गया। यहाँ पे कंफर्मेशन दी और वही रूल रहेंगे जो मेजर ट्रेंड में हम जो है ना वो चौक की इंडिकेशन और कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि यार मार्केट की अब जो डायरेक्शन है वो आपकी, और मार्केट मस्ट इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को रेड करेगी। तो हमने क्या किया, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करने से इवन आप यहाँ आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, मैं यहाँ से भी आपको कल जो है ना वो आईसीटी के हम कुछ वो पढ़ेंगे, मॉड्यूल पढ़ेंगे आईसीटी का, एक मॉड्यूल ही पढ़ेंगे, वो इनफ होगा आप लोगों के लिए। जब आप फिर ये रेफरेंस पॉइंट ढूंढ लेंगे ना तो आप यहीं से सेलिंग करने लग जाएंगे। कहां तक करेंगे, इस इंड्यूसमेंट के लेने तक। ठीक है। और मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले तो फिर हम दोबारा से सेलिंग करने लग जाएंगे काउंटर ट्रेंड में, यानी लोअर टाइम फ्रेम्स में आके कि या तो ये हायर लो को ले ले, या अगर हायर लो को नहीं लेती तो मार्केट क्या करे कि यहाँ से आपके काउंटर ट्रेंड को लेके ट्रेंड की अलाइनमेंट कर दे। यहाँ पे जो उसने जाके की लोअर हाई की तो यहाँ से हमारा ये बेरिश ट्रेंड बुलिश में कन्वर्ट हो गया, और मेजर ट्रेंड तो हमारा ऑलरेडी बुलिश था। ठीक है। तो हमें क्या कंफर्मेशन मिल गई कि यार यहाँ पे हमारा ये जो काउंटर ट्रेंड है ये भी हमारा अब बुलिश हो गया है, तो दोनों ट्रेंड अलाइन हो गए हैं। अब हमारी यहाँ से बाई की अच्छी ट्रेड बन जाएगी। ठीक है। और हम इसको यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर यानी अपने जो अपना रेफरेंस पॉइंट है आपका, उस तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट होगा, जिस बच्चे ने लिक्विडिटी पढ़ी है क्या वो ये बता सकता है कि क्या इस रेफरेंस पॉइंट को हम जो है ना अपनी मेजर लिक्विडिटी काउंट कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी इसको? बिल्कुल, इसको कर सकते हैं हम, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है। और मेजर लिक्विडिटी में भी हमने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, किसी बच्चे ने पूछा भी नहीं, ठीक है? देखिए वो लिक्विडिटी की मैं ज़रा 1 मिनट के लिए आपको ये चीज़ छोड़ दें, तो ये देखें ये मेजर लिक्विडिटी है, ये भी मेजर लिक्विडिटी है, ठीक है? अब इस रेंज के अंदर जो भी लिक्विडिटीज़ बन रही हैं, ये हाई, ये लोज़, ये इंड्यूसमेंट, ये सारे जो हैं, ये माइनर लिक्विडिटीज़ हैं। स्ट्रक्चर की मेजर लिक्विडिटी ये रहेगी और माइनर लिक्विडिटी इसके इनसाइड रहेंगी, ठीक है? ये मैं उस वक़्त आपको बताना भूल गया, ठीक है? कि बड़े टाइम फ्रेम्स को अगर हम अलाइन करें तो जो आपका डे 1 है, डे 1 का ये लो है और ये हाई है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको H1 में, H4 में, M30 में, M15 में, M5 में बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉइंट्स मिल जाएँगे जो कि आपकी माइनर लिक्विडिटी होगी या इनसाइडर लिक्विडिटी होगी। आप इसको इंटरनल लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, बिल्कुल। और ये आपकी इंटरनल लिक्विडिटी होगी, बता दिया। क्या यहाँ तक जो काउंटर ट्रेंड मैपिंग की हमने बात की, आप सब बच्चों को ये समझ आ गई है? या किसी बच्चे का अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है, प्लीज़। क्लियर सर है आप सब बाकी लोगों को?
बाकी क्लियर है। ये जो लिक्विडिटी अभी आपने बताई है, इसमें क्वेश्चन है कि जो अगर मार्केट मेजर लिक्विडिटी को रेड करती है तो फिर रिएक्शन में और माइनर लिक्विडिटी को रेड करे तो रिएक्शन में कोई फर्क होगा या सेम होगा? उसका फर्क होता है कि मेजर लिक्विडिटी, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स तो वो आपको आगे मैं सप्लाई डिमांड पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जब जो मेजर लिक्विडिटी होती है मार्केट उसको मस्ट ट्रेड करती है। इंटरनल लिक्विडिटीज या ये जिस तरह अब ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है आपकी, ठीक है, इसको मैं आपको इस तरह बताता हूँ, एक सेकंड। मैं आप ये जो है ना, आप मैपिंग को, स्ट्रक्चर को हटा दें, भूल जाएं एक बार के लिए कि ये आपकी कोई लिक्विडिटी है या ये सॉरी आपका जो है ना स्ट्रक्चर वगैरह है, इसको एक बार छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जैसे ये मार्केट ने रेंज की हुई है, ठीक है, तो ये एक एक तो रेंज ऐसे होती है, म्यूट कर लें यार प्लीज खुद को। दूसरी रेंज कैसे होती है जी? दूसरी रेंज होती है ऐसे, जो आपके जो ना डबल टॉप, डबल बॉटम और ये सारे बन रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा, ये मैं आपको एक चीज ना यहाँ समझाने लगा हूं कि ये जो लिक्विडिटी है आपकी, ये कौन सी लिक्विडिटी है? सॉरी, इंटरनल सर। हाँ जी, इंटरनल कह सकते हैं, बट बेटा इसको कुछ और कहते हैं। इसको कहते हैं चैनल लिक्विडिटी, ठीक है। क्या कहते हैं? चैनल लिक्विडिटी, ठीक है। ये चैनल लिक्विडिटी होती है। और ये वाली जो है, ये आप इसको फिर रेंज की लिक्विडिटी, इसको रेंज भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं, या इस तरह का आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के कंसेप्ट में एक यही चीज जो है ना, वो पढ़ाना आपको भूल गया था मेरे जहन से उस वक्त, निकल, किसी बच्चे ने बताया भी नहीं। तो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, पहले ऊपर ट्रैप करेगी, फिर नीचे की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। यहाँ क्या बता रही है कि बाई जा रही हूँ, फिर यहाँ से सेल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ यहाँ बायर्स को ट्रैप करेगी, फिर यहाँ नीचे आके एक्चुअल में यहाँ जो यहाँ से जो बायर्स होंगे या जो यहाँ से सेल हो रहे होंगे लोग, उनको सेलर्स को ट्रैप करेगी। यहाँ से बायर्स के जो जिन्होंने इस इन लोज के नीचे जो है ना, इक्वल लोज भी कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। ये जो है ये आपके इक्वल लोज भी हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम भी कह सकते हैं आप इनको, बड़े नाम है इनके, ठीक है। तो इनकी लिक्विडिटी लेके फिर क्या करेगी? इंटरनल लिक्विडिटी लेके फिर इसका क्या काम है जी? फिर उसने हमेशा आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है, ठीक है, जो कि ये है। क्या समझ आ गई आप लोगों को जी? फिर अगर कहेंगे तो वो फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। बट तो ये एक हमारा दूसरा कंसेप्ट है। हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो स्टिल जो है वो अभी तक पेंडिंग है, कि काउंटर ट्रेंड मैपिंग की आप लोगों को समझ आ गई। चलें जी, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो आप बता दें, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें चल के देख लेते हैं, ठीक है। हम चार्ट पे भी कुछ इसकी जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो समझ भी आए कि हाँ यार ये किस तरह ऐसे है भी सही, या बस ऐसे मैं आपको बातों में लगा रहा हूँ। तो क्या यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? अगर है तो प्लीज बता दें। ओके, चलें जी। अब हम देखते हैं, हम किसी पॉइंट से अब मैंने आपको कहा था कि मार्केट की का स्ट्रक्चर जब आप मैप करने लगेंगे, तो मैंने क्या रूल बताए थे कि जी कहाँ से हम मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग स्टार्ट करते हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर जो लोएस्ट पॉइंट होता है उससे पीछे थोड़ा मतलब मार्क करना स्टार्ट करते हैं ताकि जॉब हो और फिर वहां से। ये हम बाई की आप बात कर रहे हैं या सेल की? अगर फॉर एग्जांपल मैंने बाई की मार्किंग करनी है तो उस सूरत में मैं क्या करता हुआ आऊंगा? फर्ज करें अभी जो करंट सिनेरियो में अपने बाय की मार्किंग करनी थी, जैसे मार्केट सेल आ रही थी, थोड़ा सा आपने मतलब बताया था कि आप इधर पीछे चार्ट पे से बता आपने दें, चार्ट पे बता दें अगर आपको कोई चार्ट एग्जांपल नजर आ रही है तो। चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये अभी जिस तरह ये लो लगा हुआ है इधर, ये वाला, इसके जो पीछे नहीं, ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा इससे आगे आगे राइट साइड। ये वाला। इससे पीछे मार्केट अब सेल आ रही थी, तो हम जब उधर से नीचे मतलब मार्केट को चला के लाएंगे, फिर हाँ, चाक होगा और फिर वहां से बाय आगे स्टार्ट। मतलब वो आपने यहाँ से बाई की अगर मैपिंग करनी है तो आप यही कह रहे हैं कि यहाँ से आप सेल की मार्किंग करते हुए ले आएंगे, राइट? जी। बिल्कुल, आपने सही बताया। मैं बार-बार इसलिए कह रहा था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में बाकी बच्चों को भी समझ आए, कि जब भी हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसे इसको ज़ूम आउट करेंगे और कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हो, फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर गई हो, या जहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर गई हो और बहुत वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरी हो। अब इस केस में क्या है, ये तो चलिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इधर से गिरी है मार्केट और यहाँ से फिर ऊपर गई है, राइट? तो इस सूरत में हम इस ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, इस लोएस्ट पॉइंट की लेफ्ट साइड से सेल की मार्किंग करते हुए आएंगे, अगर हमने बाई की मार्किंग करनी है तो, ठीक है। यहाँ से हम सेल की मार्किंग करते हुए आएंगे ताकि हमें क्या मिले, हमें एग्जैक्ट कोई लोअर हाई मिल जाए, जिसको हम फिर एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर लें और हमें
एग्जैक्ट समझ आया यार, यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन जो है सेल से बाई हो गई है, राइट। चलें इसकी कोई और एग्जांपल दे, कोई और बच्चा बताना चाहेगा इस पे, कोई और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, और वहां से आप लोगों को फिर ये स्टार्ट भी कराता हूँ मैं, ठीक है। चलें मेरे ख्याल से यही अच्छी है, ठीक है जी। अब अगर ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को लेके हम इसके पीछे से किसी पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैं, ये H4 का चार्ट है। अच्छा यार एक चीज़ है कि यहाँ मेरे पास ना ये आगे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये हैं, तो फिर जब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे ना, तो कैंडल्स का डाटा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फिर हमें मसला लाजमी होगा, क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है इसका, ठीक है। तो फिर हम इसको इधर से कहीं से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ से भी इसने किया हुआ है चौक ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सेल की मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट लिया, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी इंड्यूसमेंट कहाँ है जी, कोई बच्चा बताएगा। सर ब्लैक कैंडल जो है ये वाली, ये वाली। फोर फोर इससे पीछे वाली, ये अच्छा, क्या बाकी लोग भी यही कहते हैं कि यही है। नहीं सर यही है। चलेंगे, और मैं अगर कहूँ कि ये नहीं है तो क्या कहेंगे आप लोग। अगर मैं ये कहूँ सर जो कि ये कैंडल दरमियान नहीं में है, जो तो आप क्या कहते हैं फिर। सर वो इनसाइड बार है वो, ठीक। इनसाइड बार है सर, उससे ऊपर है। ठीक, इनसाइड बार नहीं है सर, क्योंकि जो पिछली कैंडल ने लो लिया हुआ है यही है सर, यही है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग सही से देखें ना, सही से समझे चीजों को। यही है, यही है ये सर, यही तरह है। से आप ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब मदर कैंडल का कंसेप्ट हमने इसलिए पढ़ा था, ये इसने लो लिया हुआ है, तो ऐसी कोई कैंडल जब कभी मदर कैंडल का हाई या लो ले ले, ठीक है, तो उस कैंडल का हाई या लो टूटना चाहिए। अब इस कैंडल ने इस मदर कैंडल का लो लिया हुआ है, इस ब्लू कैंडल ने, और एग्जैक्टली आपका ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। आपने सही बताया, मगर वो मुझे मदर कैंडल नजर आ रही थी, मैंने फिर उसको जरा रिफाइन किया कि आपको याद भी रहे और हमें समझ भी आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है। अब जब ये इंड्यूसमेंट हुई तो हमने देखा यहाँ सीबीसी रूल पूरा हो, हमने हमारा देखना काफी है, लाजमी लिखना नहीं है। वो लिखना इसलिए था कि आपको पता चले कि सीबीसी देखना होता है ऊपर भी। हमने इस इंड्यूसमेंट के ऊपर देखा, यहाँ सीबीसी हो गया, हो गया है जी। यस सर। अब मार्केट ने वापस आके क्या किया, आपके बॉस के नीचे या नीचे सीबीसी कर दिया, ठीक है। तो ये कैंडल बॉडी नीचे क्लोज हो गई, तो फिर इस सूरत में हमारे पास क्या मिल गया, हमें पॉइंट, ये एक पॉइंट मिल गया हमारे पास, जो कि हमारे लिए क्या है जी, रेफरेंस पॉइंट। लोअर है। आपके पास ये लोअर हाई है बेटा, ठीक है। ये आपके पास एक लोअर हाई है, क्योंकि हम सेल की मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे जी, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नया रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ये है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देखें तो इसकी इंड्यूसमेंट यहाँ कहीं बनती है, बल्कि ये बनती है, ये वाली, ठीक है। ऐसा ही है ना जी, या और कोई है, ये है, तो ये इनसाइडर कैंडल्स हैं इसकी, इस कैंडल के। तो ये एक कैंडल है जिसको हम इंड्यूसमेंट लेते हैं, मार्केट ने नहीं ली, और वापस आके नीचे क्या किया उसने, आपके इस पॉइंट को नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब इसने यहाँ ब्रेक किया, अब हमारे पास एक लोअर हाई तो आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब जब ये इसने ब्रेक किया, फिर ये रेफरेंस पॉइंट बना, इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने नहीं ली, इसने क्या किया, इस रेफरेंस पॉइंट को तोड़ दिया, ठीक है जी। अब जब ये रेफरेंस पॉइंट टूटा, तो फिर ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने नहीं ली, और फिर हमारे पास फाइनली ये वाला पॉइंट रहा जो हमारे रेफरेंस पॉइंट बन रहे हैं, राइट। इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कहाँ पे बन रही है हमारी चीजें, ये जी, ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ बन रही है जी, मेरे ख्याल से तो यहाँ बन रही है, इस जगह, ठीक है जी। इनका हाई हम देख लेते हैं, हाई जो है 68793, और इसका हाई क्या है 68744, 93 और 744। तो इस कैंडल ने इवन अगर 10 या 2 पिप से, इवन एक आधे पिप से भी इसने वो किया हुआ हो, तो हम ये समझते हैं कि स्वीप हो गई है, तो ये एक्चुअली इसने स्वीप किया है, ठीक है जी। ये देखें, समझ आ रही है जी। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट हो गई, क्यों, क्योंकि उसने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया हुआ था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को लिया, म्यूट कर लें प्लीज, इस इंड्यूसमेंट को लिया, म्यूट कर लें। किसी बच्चे की तरफ से शोर आ रहा है, दानियल शायद आपकी तरफ से किसी बच्चे का शोर आ रहा है।
अच्छा जी। तो सर ये ब्लैक वाली कैंडल नहीं होगी हमारी इंडियन नहीं, मैं सिर्फ उससे भी आप लगता है वो मैं कैंडल कर रहे हो ना। तो स्वीप का बता रहा हूँ, सॉरी। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल अच्छा हमारे लिए इंड्यूसमेंट यही है, मैं स्वीप का आपको बता रहा था, तो वो इंड्यूसमेंट वाला लग गया। इसने स्वीप किया तो ये वैलिड पुल बैक और ये इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट के बाद नेक्स्ट क्या करती मार्केट, या तो इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे क्लोज करती, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे। उसने क्लोज नहीं किया तो उसने वापस जाके क्या किया, उसने क्या किया, इस आपके लोअर हाई को टारगेट कर दिया, ठीक है। अब लोअर हाई के बाद ये देखें H4 की कैंडल्स हैं, इतनी टाइम आप वेट करते रहेंगे कि मार्केट क्या करे, देखिए ना, इतनी वेट तो नहीं ना कर सकते। तो इसीलिए काउंटर ट्रेंड मैपिंग का जब हम अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर मैं आपको वही फिर उसी चीज पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने जी, इस कैंडल ने ये क्या कर दिया, ये चौक की इंडिकेशन दे दी आपको। जिन बच्चों को चेंज ऑफ कैरेक्टर पे इशू आता है वो भी जरा गौर करें, यहाँ पे ये चौक की इंडिकेशन हो गई। फिर मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगाया और ये लो लगाया। एक क्या किया, यहाँ पे रिट्रेस किया मार्केट ने थोड़ा सा, ठीक है। तो इस रिट्रेसमेंट का होना लाजिम है। अगर आपका एक्चुअल आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म करना है तो चौक वाली कैंडल के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लाजमी करे। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और फिर ऊपर जाके इसके क्लोज कर दिया। अब हम ये जो रिट्रेसमेंट है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं जो कि बहुत बड़ी और गंदी गलती है आपकी। वो क्या करेंगे, आप बाई में बैठेंगे, इसको अपना रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे इसको अपनी इंड्यूसमेंट बना लेंगे। ऐसा ही है ना जी। तो ये एक्चुअल में आपकी मैपिंग नहीं है। हम ये देखेंगे यार रिट्रेसमेंट ले और वापस रूल क्या था कि उस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे या नीचे क्लोज कर दे, तो उसने यहाँ पे कहीं जाके कर दिया ऊपर क्लोज। हमें क्या पता चला कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि रिट्रेसमेंट तो हुई है मगर बाइंग उससे कहीं ज्यादा आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नया रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। तो नया रेफरेंस पॉइंट हमें आगे कहाँ मिला, आगे हमें नया रेफरेंस पॉइंट मिला ये, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट ली है। पहली दो कैंडल्स तो हम नहीं ले सकते रेफरेंस पॉइंट वाली, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं ली। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर क्लोज कर दिया। इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ कहीं थी, ये वाली कैंडल, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये ऐसा ही है जी, ये आपकी इंड्यूसमेंट थी। मगर मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट नहीं ली और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। फिर हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है जी, कोई बच्चा बताएगा मुझे यहाँ पे। यार मेरी ना हेल्प किया करें, मेरा ज़रा स्ट्रक्चर कमज़ोर है, मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। तो आप लोग माशाल्लाह पढ़ लिख गए, अब आप हेल्प किया करें मेरी। आप मुझे बताएं यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये ब्लू कैंडल ये वाली ब्लू कैंडल, राइट। चलें जी, मार्केट ने क्या किया, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग की, ठीक है। और क्लोजिंग के बाद यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो गया, ठीक है। ये चौक पीछे हुआ, अगर आप इस चौक को बॉस ले लें पिछले को कि यहाँ आपका एक एग्जांपल के ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर हमें एक नया रेफरेंस पॉइंट मिला, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अब ये ओपन एरिया है, कैंडल तो नहीं है कोई यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस कैंडल को ले लेता हूँ कि इस कैंडल ने जो है यहाँ पे क्लोज किया, इस वाली कैंडल ने, ये वाली ने, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट, ये सॉरी आपके रेफरेंस पॉइंट के बाद, ठीक है, जो कि आपका बाद में जो है वो चेंज होना है ब्रेकअप स्ट्रक्चर में। इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे अगर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट करे मार्केट, उसके बाद आपके रेफरेंस पॉइंट के नीचे इंड्यूसमेंट की नीचे जो है वो कैंडल बॉडी क्लोज हो जाए, जो कि ये हो गई है। तो हम क्या करेंगे, उस इंड्यूसमेंट वाली कैंडल के ऊपर ये एक लाइन लगाएंगे और हम क्या करेंगे जी, हम टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेंगे M30, ठीक है। क्योंकि 1/3 रूल अप्लाई करें तो M30 बनता है। वहां में कुछ नहीं मिला तो फिर हम M15 पे भी चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में मूव करके हम लोग सेल की मार्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अगर कैंडल्स का डाटा मिलता है तो M15 पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, इस जगह से अब हम साथ लिखेंगे कि ये हमारा पहले HTF था, ठीक है। आपने जब असाइनमेंट बनानी है तो फिर इसी तरह लिखना है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, H4, ठीक है। और ये आपका H4 हो गया और ये आपका क्या हो गया जी,
M15 आपने किया है तो M15 लिखेंगे, M30 है तो M30 करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए कि यार आपने मार्किंग जो की है वो किस तरह कर रहे हैं, इस लाइन के बाद आपने कौन से टाइम फ्रेम को चूज किया है और किसकी मार्किंग कर रहे हैं। अब देखें जब ये इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेल की मार्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेल की मार्किंग में यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग थी तो इस वजह से ज़रा इशू बन रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं गैप नो गैप्स एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें, ठीक है, तो अब इस हिसाब से नो गैप्स एक्टिव किया तो एक सेल की कैंडल बन गई है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो इसकी इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो इंड्यूसमेंट बनती है सेल की वो यहाँ कहीं बनती है, ऐसा ही है जी। अरे भाई बोलो तो सही, ये आपका लोएस्ट पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, आरपी हो गया, ठीक है। इस आरपी के अकॉर्डिंग आपकी जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ बनती है, ये जाके बन रही है, ठीक है। अगर ये कैंडल आपकी इनसाइडर कैंडल नहीं बल्कि नहीं, ये पीछे यहाँ पे बन रही है, ठीक है, आपकी इंड्यूसमेंट जो है वो ये बन रही है, ठीक है जी, ऐसा ही है। वो चाहे ब्लू कैंडल हो, ब्लैक हो, किसी प्रीवियस कैंडल का हाई लिया हो जो कि इनसाइडर कैंडल ना हो और वो इनसाइडर नहीं है बाकी, ठीक है, तो ये इसने हाई ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम वेट करते हैं कि मार्केट क्या करे, हमारी इंड्यूसमेंट को ले। उसने यहाँ क्या किया, इंड्यूसमेंट को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जी मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे मार्केट, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया, कैंडल बॉडी तो क्लोज नहीं की, ठीक है, और फिर बल्कि आगे जाके की है उसने फिर, ठीक है, यहाँ स्वीप किया और स्वीप के बाद फिर एक हाई लगाया। अब हमारे पास फिर ये इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट बना जो कि हमारा क्या रहेगा जी, क्या होगा, ये लोअर हाई, ठीक है। वो कब बना, वो तब बना जब मार्केट ने यहाँ पे कैंडल के नीचे सीबीसी रूल आगे पूरा कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं जी सीबीसी रूल पूरा हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ मगर अगली कैंडल ने कर दिया, ठीक है। अब सीबीसी भी इस तरह देखते हैं कि लोएस्ट पॉइंट के बाद फिर देखते हैं कि कोई और लो लगे, ठीक है। तो इस सूरत में आपके पास लोअर टाइम फ्रेम का लोअर हाई ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे आपका सीबीसी रूल जो है वो यहाँ पे पूरा हुआ, ठीक है, ये सीबीसी हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सेल ट्रेंड की मैपिंग कर रहे थे, हो सकता है यहाँ पे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा एक चीज़ के इस रेफरेंस पॉइंट से भी हम सेलिंग कर सकते थे, ठीक है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये लोअर हाई के बाद यहाँ सीबीसी हो गया। अब सीबीसी होने के बाद हमने समझा कि ठीक है यार, यहाँ पे अब हम नया अपना रेफरेंस पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है जी। अब रेफरेंस पॉइंट ये रहा, इसके अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट आपकी जो है वो ये बनती है जी, क्या कहते हैं आप लोग, ये वाली नहीं सर, ये इनसाइडर सर। इनसाइडर कैंडल है, ठीक है। तो प्रीवियस ऐसी कैंडल जिसने किसी लो हाइट तोड़े हुए हो तो ये आपकी वैलिड इंड्यूसमेंट है, ठीक है जी। माशाल्लाह आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और बड़ी खुशी होती है जब आप लोग इस तरह बताते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। देखें, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, अब हम वेट कर रहे थे कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, मगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोअर हाई को टेकन किया जी, ठीक है। अब हमें यहाँ से आइडिया क्या हुआ, जब लोअर हाई को मार्केट ने टेकन किया तो हमें क्या आइडिया हुआ वहां पे, मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड चेंज कर। मार्केट यहाँ से ये लोअर हाई को जब उसने वो किया तो हमने ये समझा कि यार मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड अपना चेंज करना चाह रही है, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, फिर मार्केट ने अगर, अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजे की बात है ये बताऊँ ना, ये आप देखिएगा और आप लोगों को बड़ी समझ भी आएगी। आप चले वो बड़े टाइम फ्रेम में तो उसने किया, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम को ही देखते हैं अगर, तो ये क्या है आपके पास, बाई अगर जा रही थी मार्केट, ठीक है, तो पहले आपकी बाई यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन आपकी यहाँ कहीं कंफर्मेशन हो गई थी बल्कि, ठीक है। ये देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ एक पुल बैक लिया, आपकी ये कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें एक पुल बैक चाहिए होता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक लिया, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट बनाया, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ तक आई है तो फिर ये आपकी इंड्यूसमेंट हो गई, मार्केट ने ली और यहाँ पे क्या कर दिया, बॉस कर दिया, ठीक है जी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी। ये कैंडल्स का डाटा अवेलेबल नहीं है तो इस बात को फील ना कीजिएगा, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ।
अब जब इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली, ठीक है, तो फिर यहाँ बॉस कर दिया, आपके पास नया हायर हाई बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अपना हायर हाई लेना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट है, ये आपकी इंड्यूसमेंट हो गई। इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट ने क्या किया, ये क्या बनाया जी, हायर लो बनाया आपका, लोअर हायर टाइम लो फ्रेम बन का, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने जाके कर दिया है, आगे सीबीसी रूल पूरा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे कहीं होता है, जाके इस जगह पे, राइट। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, ये आपका सीबीसी हो गया, ठीक है। सीबीसी के बाद, अच्छा सॉरी, आपका तो बल्कि यहाँ, हाँ, ये आपका बॉस हुआ तो चौक आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखा कि आपका प्रीवियस जो आरपी था उसको मार्केट ने टेकन कर लिया, ठीक है। तो आपकी यहाँ कहीं इन पॉइंट्स में कहीं आपकी फिर बाई की एंट्री एक बन सकती थी। अच्छा, इंड्यूसमेंट के बाद, यहाँ इंड्यूसमेंट लेने के बाद भी हम, फिर मैं आपको कल प्रीमियम डिस्काउंटेड भी मुझे याद दिलाएगा, वो पढ़ा दूंगा। तो यहाँ फिर यहाँ से कहीं से भी हमारी एक एंट्री बन सकती थी, ठीक है। इस जगह से तो लाजिम बन जानी थी जब आपके पास चौक की इंडिकेशन आ गई तो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ ऊपर सीबीसी रूल आपके आरपी के ऊपर क्लोज कर दिया। अब हम इसको वापस H4 पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। हमने जस्ट क्या करना था, ट्रेंड अलाइनमेंट करनी थी कि मार्केट का ट्रेंड अलाइन हो जाए कि मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है। अब देखें, वो ट्रेंड नहीं था, ठीक है। वो ट्रेंड हमें समझ आ गया कि यार रेफरेंस पॉइंट तो था, बट क्या था, ये क्या था जी। अब बड़े टाइम फ्रेम में ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम का हायर लो था, मार्केट ने कैसे उसको रेड किया। बड़े टाइम फ्रेम में आपकी जो सीबीसी यहाँ पे पूरा हुआ, तो आपका बॉस कहाँ पे हुआ एक्चुअली, बॉस आपका इस जगह पे हुआ जाके, ठीक है। तो अगर हम, जब मार्केट ने यहाँ लोअर हाई के नीचे आपको बॉस करके दे दिया था, तो यहाँ से किसी फेयर वैल्यू गैप से या किसी डिमांड से या किसी, अगर आप इधर देखें, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है तो उनके लिए है ये बात, हो सकता है इधर इस एरिया में किसी ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने आपको कोई एंट्री दी हो बाई की, हो सकता है वहां से ना दी हो। तो यहाँ एक और चीज नजर आ रही है, इसलिए मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, H4 के ही टाइम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जब छोटे टाइम फ्रेम में चीजें हो रही होती हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में कुछ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ये क्या है जी, कोई बच्चा मुझे बताएगा, जिन बच्चों ने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। बीपीआर सर, बीपीआर। बीपीआर। अब मार्केट ने कैसे उसको रेड किया, और छोटे टाइम फ्रेम में आपकी, जब आपकी यहाँ अलाइनमेंट हो गई थी, आप यहाँ से कहीं से कोई अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते, यहाँ से बाइंग करते, और मार्केट का आपका टारगेट क्या होना था फिर, आपका टारगेट मस्ट जो है ये वाला जो है आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर का ये जो आरपी था ये होना चाहिए था, ठीक है। मार्केट ने इवन यहाँ स्वीप किया, ठीक है। उस सूरत में यहाँ से भी एंट्री मिल सकती थी आपको। अब अच्छा, अगर यहाँ पे देखें, ये जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में बॉस बॉस कहे हैं, तो यह मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये क्या है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये लिक्विडिटी है, तो क्या आप लोग समझ समझ आती है आप लोगों को ये वाकई लिक्विडिटी है। अगर मैं इसको कहूँ कि मार्केट ने फिर एक लिक्विडिटी ले ली, तो ये समझ आ रही है, ठीक है। मार्केट ने एक रेंज बनाई, इसके ऊपर यहाँ लिक्विडिटी ली, नीचे यहाँ से ली, फिर रेंज बनाई, फिर रेंज बनाने के बाद यहाँ प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर जाके हाई की लिक्विडिटी ली, ठीक है। फिर नीचे आके लो की लिक्विडिटी ली, फिर हाई की ली, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एंट्री दी, और इस एंट्री के बाद मार्केट ने क्या, इस सीबीसी के ऊपर आपका यहाँ पे एग्जैक्टली जो है वो बॉस कर दिया, ठीक है। तो क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई हैं कि आपने काउंटर ट्रेंड मैपिंग कैसे करनी है और उसको अलाइन कैसे करना है, ठीक है।